हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे CWT इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या। इसमें पहला है 1.1। इसको आज हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से वि- यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF निकाले। HCF मतलब मोसो निकाले। प- जिस तरह पहले निकालते थे 156 और 504 का निकालेंगे 3 बार में। 6 × 8 = 8, हाथ में रही 1, 15 × 45 1 46। अब इसको घटाएंगे। 45 14, 14 में 8 गया 6, और 9 में 6 गया 3, और 4 में 4 गया कट गया। अब 36 है। इस 156 को यहाँ उतार के 36 से भाग देंगे। कितना बार में? 4 बार में। 6 × 24 के 4, हाथ में रही 2, 4 × 12 2 14। अब घटाएंगे। 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 1 में 1 गया कट गया। अब 12 से 36 में, 12 से 36 में तो 12 तिया 36। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखना भी है तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो है उसको लिख देंगे। 156 और 504 में बड़ा कौन है? 504 बड़ा है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 504 है। इसलिए इसलिए सबसे पहले क्रिया जिसका बड़ा उसी का 504 का होगा। 504 का होगा। तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए एक सूत्र है A बराबर PQ प्लस R, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ भाज हो गया 504 बराबर 156 गुने 3 प्लस 36, क्योंकि यहाँ भाज आ गया 156 गुने भागफल प्लस शेष 156 गुने 3 प्लस 36। और उसके बाद भाजी कौन बन गया? 156। दूसरा में भाज बन गया 156। 156 बराबर 156 को कैसे लिखेंगे? 36 गुने 4 प्लस 12, 36 गुने 4 प्लस 12। तीसरा चरण में अब बन गया भाज 36, भाज बन गया 36। 36 को कैसे लिखेंगे? भाजक 12 गुने भागफल 3 प्लस शेष कुछ न बचा तो 0। तो 36 बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यहाँ भाजक 12 था, भागफल 3 और शेष कुछ न बता तो 0। ये हो गया। अब यहाँ पे शेष अगर 0 आ गया, शेष 0 आ गया तो लिखेंगे क्रिया का अंत हुआ। क्रिया का अंत हुआ। क्यों हुआ? तो यहाँ शेष 0 हो गया, तब 0 से तो किसी में भाग लगेगा नहीं। उसके बाद लिखेंगे क्रिया का अंत हुआ यानी मोसो निकलेगा। तो मोसो इसमें कितना आया? 12। तो HCF बराबर 12। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है 1 का 2। ये था 1 का 1, अब 1 का 2। इसमें वही क्वेश्चन होगा और ये हो गया 1 का 2 का दूसरा क्वेश्चन। तो 135 और 225, जिसमें वैसे किया तो वैसे ही करेंगे। पहले मोसो निकालेंगे तो
कितना बार में लगेगा? एक बार में हो गया 135, एक बार में 135 के बाद घटाएंगे तो घटा के 5 में 5 गया 0, 22 में 13 गया 9, आई कट गया। उसके बाद भाज्य बना देंगे 135 को, तो 135 भाज्य हो गया। अब लगाएंगे कितना बार में? एक बार में 90, 5 में 0 गया 5 और 13 में 9 गया 4। अब किसको भाज्य बनाना है? 90 को, तो 45 से 90, 45 दूनी 90, 90 में 90 घट के 0 आ जाएगा। अब इसको जैसे उसमें लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखे थे? सबसे बड़ी संख्या कौन? 225। सबसे बड़ी संख्या 225 है। सबसे बड़ी संख्या 225 है। तो क्रिया सबसे पहले किसका होगा? जो बड़ा। कौन बड़ा है? 225। 225 का होगा, 225 का होगा। उसके बाद कैसे? सबसे पहला क्रिया 225 का, तो 225 बराबर 225 बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष 135 गुने 1 प्लस 90। और उसके बाद इसमें भाज्य बदल के 135, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 40। कैसे? भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। अब बन गया यहाँ भाज्य 90, बराबर 45 गुने 2 प्लस कुछ ना शेष बचा तो 0, तो 45 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ पे शेष आ गया 0, यानी क्रिया का अंत हो। लिखेंगे यहाँ था होगा। यहाँ पे अब शेष 0 आ गया, तो क्रिया का अंत हुआ। शेष 0 यानी क्रिया का अंत हुआ। तो HCF कितना आया? 45। HCF बराबर 45। तो 2 नंबर का आंसर आ गया HCF बराबर 45। अगला क्वेश्चन, है दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक बराबर 2q अब वहीं पे क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या दिया हुआ है? 2q प्लस 1 बराबर 2q प्लस 1। इसको क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है।
तो सबसे पहले इसके लिए भी वही सूत्र होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ आर आर यानी शेष का मान क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। ये हो गया मेन चीज। इसको सिद्ध करने के लिए इसको याद रखना है। उसके बाद आगे देखेंगे, जहाँ Q एक पूर्णांक है तो Q क्या है, Q एक पूर्णांक है, इंटीजर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2Q और 2Q प्लस 1, यानी यहाँ अगर हम A बराबर लिख दें 2Q, तो यहाँ Q से मिलता है तो यहाँ B का मान आ जाएगा B बराबर 2, B बराबर 2। तो B बराबर 2 मान निकल गया। अब निकालेंगे R का मान, क्योंकि यहाँ B है 0 बराबर छोटा है B से, तो B का मान रख देंगे यहाँ पे 2। तो अब R का मान 0 के बराबर 0, 0 से बड़ा 2 से छोटा 1, लेकिन 2 के बराबर नहीं है, तो आ गया 0 और 1। उसके बाद दोनों को सिद्ध करेंगे तो B बराबर दोनों में मान निकल आया, तो R का बराबर 0 और 1। तो सम संख्या के लिए कौन 0, यहाँ लिखेंगे सम संख्या के लिए। तो सम संख्या के लिए और विषम के लिए दोनों का सूत्र तो यही होगा, A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर B का मान 2 Q प्लस R। सम के लिए R का मान क्या हो जाएगा 0, तो A बराबर 0 को किसी भी संख्या जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, A बराबर 2Q। सम संख्या के लिए ये हो गया प्रूव। अब बाकी कौन रहा धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक के लिए भी ये दोनों का मान रहेगा, बस R का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 0 और 1 में विषम कौन है 1। यहाँ लिखेंगे विषम संख्या के लिए, विषम संख्या कौन है 1, तो R बराबर 1 और B बराबर 2, R बराबर 1 और B बराबर 2। ऐसे मान रख देंगे A बराबर BQ प्लस R, A बराबर B का मान 2, Q प्लस R का मान 1, तो E भी सिद्ध हो गया। अब दोनों सिद्ध हो गया तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, या नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। अगर अभी तक सब कुछ समझ आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3, इसमें दो चीज दिया हुआ है के रूप का होता है। तो Q एक पूर्णांक है तो इसमें भी वही है, Q एक पूर्णांक है। अब इसी को सिर्फ दिखाएं यानी सिद्ध करें। पहले लिखेंगे विभाज्य एल्गोरिथम से, क्योंकि A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R का मान क्या है
आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। यही चीज इस ऐसे प्रश्न को सिद्ध करने के लिए काम आएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है 0 के बराबर या बड़ा और बी से छोटा। इस सूत्र याद हो गया। अब आगे इसको सिद्ध करना, उसी तरह इसमें भी सिद्ध वही करना है। यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी के जगह पे यहाँ लिखा हुआ है 4Q प्लस में 1, तो 1 हटा देते हैं। अभी खाली पहले बी का मान निकालेंगे। बी का मान निकालेंगे तो 4, तो ए बराबर 4Q, आर के जगह आर रहेंगे, तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 4। अब बी का मान निकाला है तो अब आर का मान निकालेंगे इससे। तो 0 बड़ा बराबर है आर, छोटा है किससे, बी से। तो बी किससे है, 4 से, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब इससे आर का मान निकालेंगे। तो पहला तो 0 के बराबर हो गया, तो 0 से बड़ा और 4 से छोटा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। अब 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के बराबर यहाँ नहीं है, खाली 4 से छोटा है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है, यहाँ भी विषम और ये भी विषम ही बोल रहा है, तो खाली विषम करेंगे। तो 0 और 2 नहीं होगा, बच गया 1 और 3। तो पहले अब सिद्ध करेंगे। बी बराबर आ गया 4, बी बराबर यहाँ आ गया 4 और आर बराबर 1 और 3। बी बराबर 4, आर बराबर 1 पहले रखेंगे, उसके बाद दूसरा साइड में लिखेंगे बी बराबर 4, आर बराबर 3, दोनों को निकाल लेंगे। इसमें सूत्र वही लगेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी का मान 4 और क्यू प्लस आर का मान 1। तो ये सिद्ध हो गया, तो इसमें लिखेंगे प्रूव्ड। अब दूसरा सिद्ध करना 4Q प्लस 3। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान 4Q और आर का मान कितना है, आर का मान 3। तो एक आया 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3, यही दोनों सिद्ध करना था, तो दोनों हो गया सिद्ध। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। कितना कितना, 250 लीटर और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है। पात्र की महत्तम यानी सबसे अधिक, सबसे अधिक निकालने के लिए 250 अधिक रहे तो मोसो, अधिक रहे तो मोसो। तो 250 से भाग देंगे 425 में, 250 से भाग देंगे 425 में, कितना से लगेगा, एक बार में, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे तो 25 दूनी 50, 5 हो जाएगा। तो एक बार में 250 भाग देंगे, घटाएंगे 5 और ये 7 और 3 में 2 गया 1, 175 से 250, फिर से एक बार में लगाएंगे 175, घटाएंगे 10 में 5 गया 3, 4 में 7 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे, 14 में 7 गया 7 और 1 में 1 गया, कट गया। यहाँ 5 होगा। अब 75 से
175, 75 से 175, तो 2 बार में 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, घटाएंगे 5 में 0 गया 5, 17 में 15 गया 2, अब 25 से देंगे 75 में, 25 से देंगे 75 में, 25 दिया 75, 25 दिया 75, तो महत्तम धारिता निकल गया 25 लीटर, 25 लीटर, यही हो गया इसका आंसर 25 लीटर। तो 4 का आंसर आया 25 लीटर। वीडियो समझ आया या नहीं? आगे बढ़ाते हैं। अगला है 5 नंबर। एक आयताकार सतह को लंबाई कितना है? एक आयताकार सतह की लंबाई बराबर 4661 मीटर और चौड़ाई भी दिया है, चौड़ाई बराबर 33,018 मीटर। ये सब क्या है? आयत की माप दे ले, लंबाई और चौड़ाई। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें क्या निकलेगा? एक आयत है, इसमें क्या लगाना है? आयताकार सतह, जैसे क्या रूम है उसका फर्श, तो यहाँ पे लगाना है वर्गाकार टाइल्स। क्या निकालेंगे इसका? मोसो। क्या निकालेंगे? मोसो। तो 3,318 और 4,661 कितना बार में लगेगा? देख लेते हैं। 2 बार में लगेगा तो यहाँ देखिए 13 दूनी 66, यहाँ 66 होगा, नहीं लगेगा। कितना बार में लगाएंगे? 1 बार में। उतने आएगा 8, 1, 3, 3। अब घटाएंगे, 11 में 8 गया 3, 5 में 1 गया 4, 6 में 3 गया 3, 4 में 3 गया 1। अब 1343 से लगाएंगे 3318 में। कितना बार में लगेगा? 13 दूनी 26, तो 2 बार में। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 13 दूनी 26। 8 में 6 गया 2, 45 11, 11 में 8 गया 3, आई बच गया 2, 45 12 में 6 गया 6, और ये क्या? 2 में 2 गया, कट गया। अब 632 से 1343, 1343 कितना बार में लगेगा? कितना बार में लगेगा? 6 दूनी 12, तो 2 बार में। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, घटाएंगे। चले 13 में 4 गया 9, आई 3, 13 में 6 गया 7, और 2 में 2 गया, कट गया, ये भी कट गया। जगह नहीं, यहाँ लिख रहे हैं 79 से 632 कितना बार में लगेगा? 8 बार में। 9 8 72 के 2 हाथ में रहे 7, 8 7 56 7 63, कट गया। तो इसमें कितना आया महत्तम? टाइल्स की लंबाई कितना आ गया? 79 मीटर। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर भी उसी तरह होगा।
इसलिए इसको HW में बना के आएंगे। 6 नंबर भी HW में बनाएंगे। थैंक यू। यहीं तक आज का वीडियो। अगला बार आएंगे 1.2 के साथ, चैप्टर 1 का 1.2 के साथ। धन्यवाद।